नमस्कार। आज दिनांक 3 फरवरी 2022, दिन बृहस्पतिवार। भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक प्रातःकाल होने वाली सुंदर योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय पूनम जी के निर्देशन में, नेतृत्व में। हरिओम पूनम जी। हरिओम। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज की कक्षा में सभी का बहुत बहुत स्वागत। बढ़ते हैं सूक्ष्म क्रियाओं की ओर। तो उसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय सर जी को। हरिओम सर। हरिओम जी, नमस्कार। स्वागत आप सभी का आज सुबह की इस साधना में। आइए प्रारंभ करते हैं। सूक्ष्म अभ्यास। आसन पर बैठें आप। दोनों टांगें सीधी कर लें। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं। एड़ी, पंजे, घुटने, टखने सभी मिला के रखें और क्रियाओं के दौरान उन्हें अलग बिल्कुल भी ना होने दें। धीरे धीरे अपने पैरों के पंजों को आगे और पीछे, हाथ कमर के पीछे। श्वासों का भी विशेष ध्यान रखें। श्वास भरकर अंदर की ओर, श्वास छोड़ते हुए बाहर की ओर। धीरे धीरे करें, रुकते हुए करें, प्रभाव को बंद आंखों में महसूस करते हुए करें। स्वयं में खो जाएं। क्रिया में इतना ध्यान हो जाए मेरा कि मुझे आसपास क्या हो रहा है। सुबह सुबह तो वैसे क्या ही हो रहा होगा। शांत समय है, पूरा आनंद लें। पंजे आगे, पंजे पीछे, दबाव, खिंचाव, घुटने, टखने, एड़ियां, पंजे सभी प्रभाव में। गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं। रीढ़ गर्दन सीधी रखें, चेहरे पर सौम्यता रखें। धीरे धीरे मध्य में आए। पंजों को बिल्कुल सीधा खड़ा करें और दाहिनी ओर ले जाएं। अच्छे से रखें। एक ओर का घुटना उठता है ऐसी स्थिति में, वो नहीं उठे, उसको भी दबाने की कोशिश करें। कौन सी ओर का? बाईं ओर का। दाईं ओर ले गए तो बाईं ओर का घुटना उठेगा आपका, दबाएं उसे। धीरे धीरे विपरीत ओर ले जाएं। छोटी उंगली आसन से लग जाए। अच्छे से तान कर, खींच कर लगे। छोटी उंगली नहीं लगी अभी। गुड। फिर से दाहिनी ओर। अच्छे से दबाव दें। छोटे छोटे जोड़ प्रभाव में आ रहे हैं। विपरीत ओर जाएं। खींच कर करें। एक आवृत्ति और ले लें, दाएं और बाएं। बढ़िया। मध्य में आ जाएं। पंजों को गोलाकार चक्र में घुमाना प्रारंभ करें, घड़ी की दिशा में। आपको मालूम है घड़ी की दिशा क्या होती है? घड़ी की दिशा में घुमाना है। सोच लीजिए कि घड़ी की दिशा है या विपरीत है। गोलाकार चक्र में घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज पंजों को आप घुमा रहे हैं। एक आवाज से भी आ रही है, चटकन से। एक स्थिति पर बार बार आएगी ये। देखिए, महसूस कीजिए।
विपरीत दिशा से भी गोलाकार कीजिए। अब घड़ी के विपरीत चले जाइए। जल्दबाजी कुछ नहीं है, धीरे धीरे करें। घड़ी जल्दी करती है क्या? कभी अपने हिसाब से चलती है ना। क्या कभी ऐसा होता है कि जल्दी, अच्छा जी आज थोड़ा जल्दी में है ना, तो आप क्यों जल्दी में? जी, गुड। वापस आ जाए मध्य में, पैर बिल्कुल सीधे, हाथ कमर के पीछे रखें, दाहिनी टांग को बिना पकड़े एड़ी को बाई जंघा पर रखें, मुड़ जाएगी। यस, बस इसे चलाना शुरू कर दें, ऊपर नीचे चलाइए। दूसरा पंजा क्यों हिल रहा है? दूसरा पंजा तना रहे। यस, चलाइए चलाइए चलाइए, ताप मिलेगा, खुलेगा जोड़। नाभि के नीचे जो चर्बी है वो जो ढीली पड़ जाती है ना, लेडीज के केस में खासकर, तो टाइट होगी, पेट के अवयव प्रभाव में आएंगे। गुड। अभी तो मुक्त रूप से चला रहे हैं आप इसे। अब दोनों हाथों से पकड़ बना लीजिए घुटने पर, दाहिने घुटने पर दोनों हाथों से पकड़, श्वास भरकर पेट में दबा दीजिए इसे, अच्छे से दबाइए, दबाइए अच्छे से। दूसरा पंजा तना रहे, दूसरा पंजा ढीला नहीं पड़ना चाहिए। गुड। श्वास छोड़िए, नीचे लाइए, दबाइए इसे आसन पर। दोनों हाथों से दबाव देना है। शरीर पूरा मोड़ दिया भाई मैंने, शरीर को क्या जरूरत है, धड़ सीधा रखिए बिल्कुल। दोहराइए इस क्रिया को, श्वास भरकर ऊपर, श्वास छोड़कर नीचे, सहजता से घुटना ऊपर नीचे जाए, जहां तक जाए जाने दीजिए ना। नहीं जाता आसन तक तो कोई बात नहीं, कई बार हमने कपड़े भी बहुत सारे पहने होते हैं ना, इसलिए नहीं मुड़ता वो, घबराए नहीं। दोहराइए दोहराइए। लचीला बनाइए इस जोड़ को, बढ़िया। जी, चलिए हथेली पर उठा लीजिए एड़ी और घुटने को, उठाइए, समान ऊंचाई पर उठाइए, और इसकी ऊंचाई कम ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। धीरे धीरे दोलन कीजिए दाएं बाएं। दूसरा पंजा तान के रखिए, दूसरा पंजा नहीं हिलना चाहिए, पूरा ध्यान मेरा दूसरे पंजे पर। चलाइए, कस के चलाइए थोड़ा सा। गुड। जल्दबाजी कुछ नहीं है यहाँ पे। धीरे धीरे वापस, टांग सीधी, पैर पैर के साथ एड़ी पंजे मिल जाए, दोनों हाथ फिर से कमर के पीछे, कमर के पीछे रखिए। दूसरी टांग को घुटने से मोड़िए, बिना पकड़े चलाइए, बिना पकड़े। चलाइए, थोड़ा जल्दी जल्दी चलाइए, ढीली हो जाएगी, आगे की क्रिया करने में लाभ देगी। हाथ कमर के पीछे रखिए। रुकिए,
दोनों हाथों से पकड़ बनाइए घुटने पर, श्वास भरकर पेट में दबाइए, अच्छे से दबाइए, पता लगे पेट को, अच्छे से दबाव देकर श्वास छोड़कर नीचे अच्छे से रखिए, लगाइए नीचे, लगेगा, शरीर क्यों लग गया, दूसरा पंजा तना रहा, चलिए ऊपर नीचे कीजिए, दोहराइए इस क्रिया को। क्रिया में ध्यान रखूं मैं, उठना ऊपर नीचे, श्वासों का विशेष ध्यान, श्वासों को भरते हुए छोड़ते हुए करें। बहुत बढ़िया, चलिए हथेलियों पर उठाइए, घुटना और एड़ी समान ऊंचाई पर उठाकर दोलन कीजिए। ये ऊपर नीचे नहीं जाना है जी, ये बिल्कुल एक ऊंचाई पर उठाइए, एक समान ऊंचाई पर उठाकर वहीं दोलन करना है। ये एक बार ऊपर एक बार नीचे नहीं चाहिए हमें, किनका भी हो रहा है वो ठीक कर लें, इसको नाम नहीं लेना चाहता मैं। सेम हाइट पर उठाएं और उसी हाइट पर बार बार दाएं बाएं झुलाएं। गुड, दूसरा पंजा तना है मेरा, घुटना बार बार क्यों उठ रहा है, दूसरा वाला। चलिए वापस आ जाइए, टांग सीधे, पूर्ण तितली के लिए पैरों को मिला लीजिए, कुछ नहीं करना, जल्दी जल्दी कीजिए। पूर्ण तितली के लिए दोनों पैरों को जल्दी से मिलाइए। अब की बार दोनों हाथों से पकड़ बनाइए, दोनों हाथों से पकड़ बना लीजिए। चलिए चलाइए इन्हें, घुटनों को चलाइए, अधिकतम अंदर ले जाएं एड़ियों को, थोड़ा दर्द होगा, थोड़ा चाल बिगड़ेगी थोड़ी सी, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभाव ज्यादा आएगा। बहुत सुंदर प्रभाव। धीरे धीरे रुकें, रुक जाइए यहीं पर, पंजों को थोड़ा सा आगे सरकाइए, थोड़ी कमर को भी आगे पीछे करेंगे। पंजों को आपने पकड़ रखा है दोनों हाथों से, श्वास भरिए, धड़ वाले भाग को खींचिए ऊपर, अधिकतम तनाव दीजिए, अधिकतम तनाव, रीढ़ को पता लगना चाहिए कि मुझे खींचा जा रहा है। खींचिए और श्वास छोड़कर कमर वाले भाग से नीचे, नीचे का मतलब निचली गोटी से। कोशिश ये नहीं कि मैं माथा लगाऊंगा, कोशिश ये कि मैं रीढ़ को खींचकर आगे की तरफ करूंगा। लाइए, रुक जाइए जहां पर रुक सकते हैं, जहां पर जाना संभव ना हो वहां रुक गए। अब सामान्य स्थिति हो गई, एक प्रयास और करें, थोड़ा और आगे जाएं, जाइए, फिर रुक जाइए, फिर एक प्रयास और कीजिए, फिर सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे और आगे जाइए। जिनसे ये स्थिति कम बन रही है वो थोड़ा इस चीज को जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे दोहराएं, रीढ़ को दोहराना, गर्दन एकदम से नहीं झुकानी, गर्दन की बात नहीं हो रही है यहाँ कमर की बात हो रही है। चलिए कीजिए कीजिए, दोहराइए, दिखाई दे रहे हैं मुझे जिनसे नहीं हो पा रहा, प्लीज कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, लाभ मिलेगा आपको। बढ़िया, दोहराइए, थोड़ा सा कमर कीजिए ना सीधी, चाल तो नजर आए ना उसकी, चल रही है मेरी कमर, आगे पीछे
देखिए मुझे, देखिए मैं तो बहुत आगे पीछे जा रहा हूँ, आप क्यों नहीं जा रहे? ऐसे थोड़ी जल्दी कीजिए ना। हाँ देखिए प्रभाव आया ना, बढ़िया। दोहराइए दोहराइए, चलिए जिनसे हो भी रहा है वो भी करें, रिपीट करें इसको बार बार। पेट भी दबेगा, रीढ़ भी प्रभाव में आएगी, गुड। चलिए वापस वापस वापस, टांगे सीधी कर लीजिए, हल्का सा विश्राम ले लीजिए। सांसों को सामान्य करने के लिए विश्राम की आवश्यकता। पैरों को खोल सकते हैं। तो तैयारी है मेरे पद्मासन लगाइए पद्मासन, सभी लगाइए। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़िए। आधा पद्मासन लगाकर छोड़ देते हैं कुछ तो, पूरा लगाइए ना। जिनको आदत थी ना वो भी छूट जाएगी कुछ दिन के बाद, दुखने लगेगा ये। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, नेत्र कोमलता से बंद। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। धीरे धीरे श्वास को बाहर कीजिए, नाभि को अंदर ले जाइए, फिर नाभि को ढीला कीजिए, श्वास भरिए और दोहराइए। पूरी मनस्थिति एकाग्र करके श्वासों को बारंबार लेना और छोड़ना। प्रयत्न की आवश्यकता है इसमें, ध्यान की आवश्यकता है इसमें, मुश्किल काम है ये, क्योंकि मन श्वास लेते लेते इधर उधर दौड़ जाता है। मत दौड़ने दीजिए उसे, लगाइए यहीं पर, इन्हीं श्वासों पर। दिन में कहाँ समय मिलेगा मुझे, यही समय है देख लूं अपने पूरे सिस्टम को, सही चल रहा है नहीं चल रहा है, श्वासें ठीक से चल रही है नहीं चल रही। सुबह के इस ब्रह्म बेला में समय मेरे पास अपनी इस महत्वपूर्ण क्रिया का, जिसके कारण मैं जीवित हूं, देखने का। देखिए, अपने नॉलेज में लीजिए कैसे चलती हैं ये श्वासें, क्या मेरे नियंत्रण में आ सकती हैं? पूर्ण आनंद। ठंड भी थोड़ी सी कम है, भले ही वर्षा हो रही है, लेकिन आनंद की स्थिति है आज। गहरे लंबे श्वास जीवन का आधार, लेते रहिए छोड़ते रहिए। सामान्य कीजिए श्वासों को, शांत बैठ जाइए, देखिए प्रभाव कैसी स्थिति है अब और कैसी थी पहले। दोनों स्थितियों का अंतर करना सीखिए। धीरे धीरे श्वास को भरना, धीरे धीरे खाली करना। उसके बाद आनंद की अनुभूति। 3 बार ओम की ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र भावार्थ। गहरा लंबा श्वास 3 बार भरना है मुझे ओम ध्वनियों के लिए।
दूसरी बार तीसरी बार गायत्री मंत्र सभी मिलकर ऊंची आवाज में अपने घर में बैठे हैं आप बोल सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक तो ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। दोनों हाथों को ईश्वर के समक्ष जोड़ें, प्रातः वंदन करें, अभिनंदन करें नए दिन का स्वागत योग क्रियाओं के साथ। स्वयं को भाग्यशाली माने। पद्मासन खोलें, दोनों टांगों को सीधा करें, दोनों हाथ घुटनों पर या कमर के पीछे रखकर स्वयं को बिल्कुल रिलैक्स कर, अर्थात मुड़ी हुई टांगें जिनमें रक्त बाधित हुआ वापस आए, दोनों टांगों को मोड़ें घुटने से, बैठे आसन पर और फिर आसन पर खड़े हो जाए। होइए, खड़े होइए। गुड। कोशिश कीजिए बिना सहारे के। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना अभी में। आसन का चयन करें, एड़ी मिलाएं, पंजे खोलें, प्रणाम मुद्रा बनाएं, नमस्कार की स्थिति, वक्ष के मध्य दोनों हाथों को जोड़ें। सूर्य देव का आह्वान एक मित्र के रूप में मेरे पश्चात आप बोलेंगे। ओम मित्राय नमः। आप भी बोलिए ओम मित्राय नमः। भरते हुए श्वास दोनों हाथों को आगे की ओर से खोलते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। दोनों भुजाएं कानों से सट जाएं। हथेलियों का रुख सामने की ओर हो, उंगलियां अंगूठे मिले हुए हों। पहले धड़ वाले भाग को अच्छे से खींचें ऊपर की ओर। थोड़ा और खिंचाव देने के लिए कंधे गर्दन पीछे की ओर ले जाएं। शरीर पूरा खिंच चुका है। भरे श्वास में खींच दिया मैंने इसे, अच्छे से खींचे। कंधे और गर्दन पीछे की ओर मोड़ें। श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से पूरी क्षमता लगाकर धीरे धीरे आगे की ओर आए। भुजाएं कानों से लगी रहें। कोशिश करें कि अधिकतम मैं अपनी हथेलियों को अपने आसन पर लगा दूंगा, घुटने नहीं मोड़ने दूंगा, माथे को घुटने की ओर ले जाऊंगा। गुड।
दोनों हथेलियों को आसन पर लगाइए। दाहिनी टांग को एक बार में पीछे ले जाइए। बायां घुटना मेरा सीधा खड़ा हुआ, अगर वो टेढ़ा है तो उसको सीधा कीजिए। पीछे वाली जो टांग है उसके घुटना आसन से थोड़ा सा ऊपर, गर्दन पीछे की ओर मुड़ी हुई, सीना आगे की ओर। गर्दन ऊपर। गुड। कमर को अधिकतम नीचे लाने की कोशिश कीजिए। श्वास छोड़ते हुए दूसरे पैर को भी पीछे ले जाइए। आराम से दोनों एड़ियों को मिला लीजिए। अगर पैरों को आगे पीछे करने की आवश्यकता भी पड़ती है तो आगे पीछे ऐसे कर लीजिए कि एड़ियां आसन से लग जाए। कीजिए, स्थिति बनाइए सही सही। एड़ियां मेरी आसन पर लग गई। अब गर्दन को अंदर की ओर मोड़ लीजिए। अंदर की ओर, नीचे 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 की ओर। पृष्ठ भाग उठा दीजिए, ऊपर वाला भाग उठेगा। एड़ियां आसन से लगेंगी, पिंडलियों पर सुंदर प्रभाव आएगा, मस्तिष्क पर प्रभाव आएगा। इसीलिए कहते हैं सहस्त्रार चक्र पर प्रभाव। कोशिश करें माथा अधिक से अधिक नीचे जाए। ऐसी कोशिश मैं करूंगी, मैं माथा आसन से लगाने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा बोला जाता है। गुड, बहुत सुंदर। धीरे धीरे एक सरल रेखा बनाएं। हाथ यहीं पर, पैर यहीं पर, सरल रेखा बनाएं। थोड़ा कष्ट होगा यहाँ पर, अभी पूरा नीचे नहीं आना जी, कमर नीचे नहीं लानी। यस यस, यहाँ पर थोड़ा कष्ट होगा। मेरी हथेलियों में पूरा दबाव आ गया, कप कप कंपन भी होने शुरू हो जाते हैं, कंधों पर बड़ा सुंदर प्रभाव आता है, लेकिन मैं रुकने की कोशिश करूं ऐसी स्थिति में। गुड। चलिए, अब सहज कीजिए अपने आप को। धीरे धीरे पहले घुटने रखिए आसन पर, सीना और फिर माथा। चश्मा जिसने पहना है वो प्लीज उतार देंगे तो अच्छा रहेगा। घुटना, सीना, माथा, अष्टांग नमन की स्थिति। पैर खुल जाते हैं, ऐसी स्थिति में मिला लीजिए उन्हें। पैर जिनके खुल गए मिलाइए पीछे। यस, बहुत सुंदर स्थिति। अब ऐसी स्थिति में मेरा जो पृष्ठ भाग है ना, बटक पोर्शन, वो थोड़ा सा आसन पर लग गया, वो थोड़ा ऊपर चाहिए हमें। ऊपर लाइए, थोड़ा थोड़ा सा उठाइए बटक पोर्शन। वेरी गुड, थोड़ा दबाव आएगा, लाभ मिलेगा, हृदय को रक्त मिलेगा। गुड। अब हथेली आसन पर है। धीरे धीरे धड़ वाले भाग को आगे की ओर धकेलिए और भुजंगासन की स्थिति में आ जाइए। कोहनियां सीधी कर दीजिए। पैर ऐसे में फिर खुल जाते हैं, फिर मिलाइए। कोहनियां बिल्कुल सीधी कर दी आपने। कमर को अधिक दबाव दीजिए, भुजंगासन की स्थिति है, गर्दन पीछे अधिक से अधिक जाएगी। आने दीजिए कमर पर प्रभाव, बहुत सुंदर प्रभाव गर्दन पर, कोहनियों पर। अब हथेलियां यही हैं, पैर भी वही हैं। धीरे धीरे मध्य भाग को उठाते चले जाइए। फिर से माउंटेन पोज, गर्दन अंदर की ओर, अच्छे से दबाइए। एड़ियां आसन पर, पूरा दबाओ, पिंडलियों पर खिंचाओ। पिंडलियों की दोष दूर कर दूंगा आज मैं, ऐसा कोशिश करूं मैं। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे श्वास भरें। दाहिनी टांग को आगे लाएं, दोनों हाथों के बल सरका कर ले आए। एक बार में आ जाए, दो बार में आ जाए। पूरा पैर फ्लैट लगे आसन पर, उठा हुआ नहीं चाहिए ये पैर। पीछे जो टांग है उसका घुटना आसन से थोड़ा सा ऊपर, कमर नीचे अच्छे से दबाएं, गर्दन ऊपर, सीना आगे। बढ़िया। अभी कमी है कुछ, गर्दन ऊपर नहीं है अभी भी, गर्दन और ऊपर चाहिए हमें। दूसरे पैर को भी आगे लाएं, आराम से, झटका नहीं।
माथा अंदर की ओर चाहिए, घुटने की तरफ, दोनों घुटने सीधे चाहिए, जंघों पर बड़ा सुंदर प्रभाव। स्थिति सही बनेगी मेरी। क्या मेरे दोनों 20 उंगलियां एक सीध में हैं? अगर नहीं है तो एक सीध में करें, आप कोशिश करें, हाथ और अंदर ले जाए, पैर पीछे हैं, हाथ आगे हैं मेरे। कलाइयों को वहीं मोड़ लीजिए, जिनके हाथ नहीं लगते कलाई मोड़ लीजिए मुझ पर। ठीक। अब दोनों भुजाएं कानों से चिपकी हैं और ये चिपकी रहेंगी जब तक मेरा शरीर सीधा नहीं हो जाएगा। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर जाइए, चिपका के रखिए ना, जल्दी कर दी भाई। अधिकतम खिंचाव, कंधे गर्दन पीछे मोड़ दें, पूरा खिंचाव दें। प्रणाम मुद्रा। सूर्य देव के लिए एक मंत्र और। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। यहीं से दोनों हाथों को एक बार फिर से ऊपर ले जाएं। एक स्थिति और करानी है दोबारा से मुझे। हाथों को ले जाएं ऊपर, कानों से लगाएं, खींचें और खींचें और खींचें। श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे आइए, नीचे नीचे आइए, नीचे आइए। दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखनों को पीछे से पकड़ लीजिए, पीछे से हाथ डालिए, यस, पीछे की तरफ से। अब धीरे धीरे माथे को घुटने से लगाने की कोशिश कीजिए, दबाइए कमर को, दबाइए। पूरा प्रयास आज मैं लगाऊंगा। मेरा माथा घुटने से क्यों नहीं लगता है? थोड़ा सा ढीला कीजिए, एक बार फिर श्वास छोड़कर फिर से लगाइए। ऐसे पकड़ के रखिए, टखनों को पकड़ना पीछे की तरफ से, पीछे से यानी पिंडियों की तरफ से हाथ लाते हुए नीचे टखने तक पकड़ लीजिए उसे। गुड। चलिए धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आए। वापस वापस की स्थिति मुझे अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए मैं नहीं कराया। उठिए, धीरे धीरे सीधा कीजिए शरीर को। दाएं बाएं से भुजाओं को वापस लें। बढ़िया। दाएं बाएं से वापस लाने में भी आनंद आता है। आप देखें किस तरीके से वो ढीली होती, ढीला शरीर होता है ना, कितना मजा आता है। चलिए आसन पर बैठिए, लेट जाइए। विश्राम कीजिए। श्वासों को सामान्य कीजिए, किए गए आसन के प्रभाव को महसूस कीजिए। भाग्यशाली मानिए अपने आप को। सुबह सवेरे आप योग साधना के लिए प्रत्येक दिन जुड़ते हैं और आप सबको जोड़ने में एक विशेष स्थान रखते हैं आदरणीय विष्णु गुप्ता जी और उनका सहयोग उनकी धर्मपत्नी अखिलेश गुप्ता जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रत्येक दिन सुबह और शाम अपनी सेवाएं आप दे रहे हैं। बहुत बड़ा विशेष कार्य कर रहे हैं समाज के स्वास्थ्य के लिए। सभी नहीं करते इस प्रकार का कार्य जो आप कर रहे हैं। सांसें मेरी सामान्य,
ताड़ासन के लिए एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ पंजों को तान दें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाएं सर के पीछे पूरी तरह से खींचकर पूरा खिंचाव दे दें शरीर में, अधिकतम खिंचाव भरे श्वास में। हल्का सा ढीला करें, एक आवृत्ति और ले लें, फिर से श्वास भरें, शरीर को खींचें, अधिकतम खींचकर रखते हुए नावासन प्रारंभ करें। दोनों मिली हुई टांगे ऊपर 90 डिग्री पर, श्वास भरकर, श्वास छोड़कर धड़ वाले भाग को भी उठाएं, चलाएं रीढ़ के बल, भुजाएं कानों से लगी रहें, ऐसा प्रयास हो मेरा। गुड। रीढ़ के बल दोलन, रीढ़ को लचीला, अनेक प्रकार की प्रणालियां मेरी इस रीढ़ से जुड़ी हैं, उन सभी को प्रभावित करेंगे आप जब आप नावासन का अभ्यास करेंगे। टांगे क्यों खोल दी भाई मैंने? दोनों पैरों को मिला के रखे ना, अच्छे से होता है ये। चलिए धीरे धीरे वापस आसन पर उठकर बैठ जाएं, चेहरे का रुख सामने की ओर, मुस्कुराता हुआ चेहरा, दबाव खिंचाव में नहीं। गुड। दंडासन में विश्राम, श्वासों को सामान्य करें। नावासन का अभ्यास किया आपने अभी। आगे के आसनों के लिए आदरणीय पूनम जी, आपके निर्देशानुसार। हरिओम। बहुत ही सुंदर सूक्ष्म क्रियाएं और सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया आपने, तो महसूस करें उसके प्रभाव को।